अमीर वर्सेस गरीब का भोजन। एक गांव में भीष्मा नाम का एक अमीर आदमी रहा करता था। वो खाने का काफी शौकीन था और साफ दिल का था। वहीं उसी गांव में जिग्नेश नाम का एक गरीब आदमी रहा करता था। जिग्नेश गांव में 10 रुपए की बिरयानी बेचा करता था। उसकी बिरयानी खूब बिकती और उसके यहाँ लोगों की लंबी लंबी लाइन लगी रहती, जिसकी वजह से वो ठीक ठाक कमाई कर लिया करता था। फिर एक दिन की बात है। अजी, अगर आप ऐसे ही मेहनत करते रहे ना तो हमारी गरीबी जल्दी दूर हो जाएगी। हाँ भाग्यवान, ठीक ही कह रही हो तुम। वैसे भी गांव वालों को हमारी बिरयानी बहुत पसंद आ रही है। हो सके तो मैं जल्द ही बिरयानी का जो रेट है उसे बढ़ा दूंगा, ताकि हम ठीक ठाक पैसे कमा सकें। जी, ये ठीक रहेगा। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं कि एक दिन भीष्मा जिग्नेश के ठेले पर आता है। अरे भाई, 1 प्लेट बिरयानी तो देना। अरे साहब, बुरा ना लगे तो मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ, पूछो। साहब, आप इतने अमीर होकर मेरे ठेले पर बिरयानी खाने आए हो, क्या आपको आपके स्टेटस की परवाह नहीं है? अरे भैया, जहाँ चाहा है वहीं रहा है। अब क्या अमीर और क्या गरीब, देखो मुझको इन बातों की परवाह नहीं है। स्वाद से ही तो जज्बात है, और जिसके हाथों में इतना अच्छा स्वाद है उसके लिए क्या ही बात है। इस तरह भीष्मा जिग्नेश की बनाई हुई बिरयानी की बड़ी तारीफ करता है और जिग्नेश को भी ये सुनकर बड़ा अच्छा लगता है। भगवान आप जैसा बड़ा दिल सबको दे सर, जो अमीर गरीब में बिल्कुल भेदभाव नहीं करते। अरे आप बहुत ही अच्छे हैं। फिर भीष्मा जिग्नेश को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। उसका वो दिन बहुत अच्छा जाता है, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। उस दिन शाम को जब जिग्नेश खुशी खुशी अपने घर जा रहा होता है, तभी अचानक से बीच सड़क पर एक ट्रक से उस बेचारे का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। फिर एक दिन, माँ, बहुत भूख लगी है, खाना दे दो। बेटी, तेरे पिता की मृत्यु के बाद हम इतने कंगाल हो चुके हैं कि हमारे पास खाने को अन्न तक नहीं है। आज पानी पीकर सो जा, कल तक मैं कोई जुगाड़ कर दूंगी। इस तरह रेहा रोजाना अपनी बेटी को पानी पिलाकर सुला देती है और खुद भी पानी पीकर सो जाती है। लेकिन वो भला ऐसा कब तक करती, और किराया ना देने के कारण मकान मालिक भी एक दिन उसको घर से निकाल देता है, जिस कारण वो सड़क पर आ जाती है। हे भगवान, तू मेरी ये कैसी परीक्षा ले रहा है? पहले पति छीन लिया, अब घर भी। मैं आखिर कहाँ जाऊँ और क्या करूँ? इस तरह रेहा सड़क किनारे बैठकर रोने लगती है। वहीं लोग उसे भिखारी समझकर पैसे देकर जाने लगते हैं। फिर रेहा को पैसे कमाने का जरिया मिल जाता है और वो लोगों से भीख मांगकर ही पैसे इकट्ठा करना शुरू कर देती है। वहीं जिग्नेश, जिसे भीष्मा के हाथ की बनाई बिरयानी बहुत पसंद आती थी, वो रोजाना इस उम्मीद में भीष्मा के ठेले के पास जाता है कि शायद आज वो बिरयानी लगाए, लेकिन वहाँ उसे कोई भी नहीं मिलता। वहीं जिग्नेश भीष्मा द्वारा बनाई गई बिरयानी खाने के लिए महंगे महंगे होटल्स में जाकर महंगी से महंगी बिरयानी खाता था, लेकिन उसे वो जायका कहीं पर भी नहीं मिलता। आखिर वो आदमी कहाँ चला गया? शायद ही मेरी जुबान से वो स्वाद कभी जाए। इस तरह भीष्मा काफी निराश होता है। वहीं रेहा, जो कि लोगों से पैसे मांगकर इकट्ठे कर रही होती है, वो उन पैसों से अच्छे कपड़े और खाने के कुछ सामान खरीदती है। फिर रेहा अच्छे से तैयार होती है और लीना को भी तैयार करके गांव में लोगों के घरों में काम मांगने के लिए चली जाती है, लेकिन कोई उसे काम देने के लिए तैयार ही नहीं होता। फिर अंत में रेहा सोनम के घर काम मांगने जाती है। मेम साहिब, मुझे काम मिलेगा क्या? हाँ, काम तो है, लेकिन घर का सारा काम तुम्हें अकेले करना होगा। बस मैं खाना खुद बनाऊंगी। जी मेम साहिब, मंजूर है। फिर रेहा सोनम के घर में ही काम करने लगती है और काम मिलने की खुशी में उसे याद ही नहीं रहता कि सोनम ने उसे खाना बनाने से मना किया है, और रेहा खुश होकर उस दिन घर में बिरयानी बना देती है। और खाने के समय सोनम कहती है, रेहा, ये तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें खाना बनाने से मना किया था ना। एक बाई होकर मेरी रसोई खराब कर दी। अब तो बाहर से ही ऑर्डर करना होगा। रेहा, मुझे थोड़ी बिरयानी और मिलेगी क्या? साहब, आप इसे खाएंगे? जिग्नेश, तुम ये क्या कर रहे हो? ये पिज्जा बर्गर खाओ, मैंने ऑनलाइन मंगवाया है। ये बाई के हाथ का खाना ठीक नहीं है। अरे कुछ नहीं होता, चलो दो, मैं खाऊंगा। फिर जैसे ही भीष्मा रेहा के हाथ की बिरयानी खाता है, उसे वही स्वाद मिलता है जो जिग्नेश के हाथ का स्वाद था। तुमने ये बिरयानी बनाना कहाँ से सीखा?
मैंने 6 महीने से इस स्वाद के लिए हजारों महंगे रेस्टोरेंट में लाखों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन मुझे ये स्वाद कहीं नहीं मिला। साहब, मेरे पति बहुत अच्छी बिरयानी बनाते थे। वो यही गांव के नुक्कड़ पर बिरयानी बेचा करते थे। मैंने उनसे ही सीखा, लेकिन बदकिस्मती से एक सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। तभी भीष्मा को सारी बात समझ आ जाती है और उसे जिग्नेश की मौत का अफसोस होता है। भीष्मा बोला, रेहा, क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगी? मैं खुद का रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ, बस तुम्हें वहाँ पर बिरयानी बनाकर देनी होगी। बस फिर क्या था, रेहा झट से भीष्मा की बात मान जाती है और वो भीष्मा द्वारा शुरू किए गए रेस्टोरेंट में बिरयानी के साथ और भी लजीज पकवान बनाने लगती है। वहीं रेहा के हाथ के स्वाद के कारण भीष्मा का रेस्टोरेंट चल जाता है और दोनों मिलकर खूब पैसे कमाते हैं और लीना और रेहा की जिंदगी भी सुधर जाती है। क्या ऐसे ही कार्टून्स आप भी बनाना चाहते हैं? तो आइए और सीखिए एनिमेटेड वीडियोस बनाने का तरीका। आगे की जानकारी के लिए मेल कीजिए karanvkapoor@gmail.com पर।